राधे। भक्ति मार्ग में भी आप लोगों को बताया गया कि चाहे अन्वय विधि हो, व्यतिरेक विधि हो, अन्य निरपेक्षता हो या सदा तनत्व हो, चारों से भक्ति ही सिद्ध हुई कि वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। अब पांचवा है सार्वत्रकिता। क्या भक्ति सबके लिए है? क्या सभी लोग भक्ति कर सकते हैं? हाँ, कोई कैसा भी हो, पापात्मा भी हो, वो भी भक्ति कर सकता है। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई पाप योनि हो, चांडाल हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब मेरी भक्ति कर सकते हैं। पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्। अध्यात्म रामायण। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आश्रम में हो, आश्रम बने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सब लोग मेरी भक्ति कर सकते हैं। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं कोई हो जो बस मेरी भक्ति करता है वो मुझे परम प्रिय है। अहो वतश्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। भागवत के 3 स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। सांख्यकर्ता कपिल मुनि की मां देवहूति जी कहती हैं कि हे भगवान, कोई हो जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम रहता है वो आपको प्राप्त कर लेता है। कोई भी जीव आपको तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तीर्थ के द्वारा, दान के द्वारा उतनी सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता जिस प्रकार से वो आपका नाम लेने से आपको प्राप्त कर सकता है। एक चांडाल भी शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है जो आपका नाम लेता है। यानी भक्ति मार्ग के सभी जीव अधिकारी हैं। सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पाप रतस्तथा मुच्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तनात्। जो सब धर्मों से रहित हो, सब पापों से युक्त हो, वो भी
आपकी भक्ति करने का अधिकारी है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, मनुष्य तो छोड़ो, कोई भी जीव, बस वो जीव होना चाहिए, सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं। पशु पक्षी भी भक्ति कर सकते हैं। पशु पक्षी कीट आदि बोली ते न पौरे, सुनी ले हौरी नाम तारा शब तौरे। पशु पक्षी आपका नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपका नाम सुनकर भवसागर से पार हो सकते हैं। सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप। भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया, और ये पद्म पुराण का श्लोक है कि भक्ति मार्ग के सभी अधिकारी हैं। शास्त्रतः श्रूयते निमात्रस्याधिकारिता, भक्ति रसामृत सिंधु। सभी जीव भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं, यानी समस्त जीव, वो पापी हो, किसी भी जाति के हो, सब भक्ति कर सकते हैं। अब देखिए, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों भक्ति कर सकते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। चाहे कोई भगवान को भगवान जानकर भक्ति करे, चाहे इंसान जानकर भक्ति करे, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में भक्ति करे, दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो जानकर भक्ति कर रहा है, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो ज्ञानी ठीक प्रकार से मेरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा ज्ञानी सर्वभाव से, समस्त भावों से मेरा ही भजन करता है। ध्यान दीजिए, अरे जिसने भगवान को जान लिया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वो तो भक्ति करेगा ही, वो फिर क्यों माया की भक्ति करेगा। तो जानबूझकर भक्ति और अनजाने में भी भक्ति। तम मे निरे बला मूढ़ाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः। भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 39वां श्लोक। सूत जी कहते हैं कि बहुत सी गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, बस वो इतना ही जानती थी कि जैसे हम इनसे प्यार करती हैं और वैसे ही ये भी हमसे प्यार करते हैं। एक सुंदर लड़का देखा, प्यार हो गया, बस ऐसे प्यार किया बहुत सी गोपियों ने। मत कामा रमणंजार मत स्वरूप विदो बलाः ब्रह्म माम परमं प्रापुः संगाच्छत सहस्रशः। भागवत के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। यानी भगवान कहते हैं कि बहुत सी गोपियां, यहाँ तक कि द्वारिका की ये रानियां भी नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं। बस देखा, एक लड़का है, बहुत सुंदर है, प्यार हो गया। बस वो तो इतना ही समझती थी कि जैसे हम इनसे प्रेम करते हैं, हम इनके दर्शन के लिए
व्याकुल रहते हैं, इनके शब्द श्रवण के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसी ये भी हमारे मिलन के लिए व्याकुल रहते हैं। अब कोई इस बात को सुने, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वो क्या कहेगा? ओ भोंदू भट्ट गोपी, ए अपड़ गंवार गोपी, तू क्या ऐसा सोचती है कि जिस प्रकार से तू उनके लिए व्याकुल रहती है वो भी तेरे लिए व्याकुल होंगे? अरे वो तो अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, वो किसी के लिए व्याकुल क्यों होंगे? तो गोपी कहती है, ए पंडित जी, अपना पोथी पतरा उधर ही रखो, मैं जो कह रही हूं बिल्कुल सच कह रही हूं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अपने ब्रह्म से जाकर पूछो, क्या मैं गलत कह रही हूं? अरे उन्हीं का तो कानून है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता के 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्राप्त करता है, प्यार करता है, उस जीव से उसी भाव से उतनी मात्रा में मैं प्यार करता हूं। नपा तुला हिसाब। जितना हम भगवान के लिए रोते हैं उतना भगवान भी रोते हैं। हाँ, काश कि हम इस बात पर विश्वास कर लेते तो हम इन धोखेबाज, मरते समय तक खून चूसने वाले सांसारिक जीवों से प्यार न करते। लेकिन हम इन शास्त्रों की बातों पर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते कि भगवान ये कहते हैं कि जितना कोई मुझसे प्यार करता मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। इस बात पर अगर हमें विश्वास हो जाए तो फिर हमारे प्यार करने की स्पीड बढ़ती जाए। फिर हम इन नारकीय जीवों से क्यों प्यार करें? ये तो स्वार्थी हैं। भगवान तो अकारण करुण हैं, सर्व समर्थ होते हुए भी उन्हें हमसे कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं। हाँ, जितने आंसू हम बहाते हैं उतने आंसू वो भी बहाते हैं। हाँ, तो देखिए, चाहे कोई जानकर भक्ति करे चाहे अनजाने में भक्ति करे तो भी भगवान की प्राप्ति होगी। चाहे कोई सदाचारी हो या दुराचारी हो, दोनों भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अरे सदाचारी तो भक्ति कर ही सकता है, दुराचारी भी भगवान की भक्ति कर सकता है। हाँ, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपि चेत् सुदुराचारो, देखने में अगर कोई दुराचारी भी है लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से यदि वो मेरा भजन करता है तो साधुरेव समन्तव्यः, वो साधु ही मानने योग्य है। तुम उसके आचरण को मत देखो, उसकी भक्ति को देखो, क्योंकि भक्ति करने से उसमें जो कुछ देखने में दुराचार भी दिखाई पड़ रहा है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो सदाचारी दुराचारी दोनों भक्ति कर सकते हैं। आसक्त भी भक्ति करता है और विरक्त भी भक्ति करता है। अरे विरक्त तो भक्ति करता ही है, आसक्त भी भक्ति करता है। हाँ, आसक्त कैसे करता है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः
अघम धुन्वन्ति कार्त्स्येन निहारमिव भास्करः। भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। साधक हो सिद्ध हो दोनों भक्ति कर सकते हैं। कोई भी साधक जब भगवान की भक्ति करता है तो उसके पाप उसी प्रकार से धुल जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होने पर कोहरा छट जाता है। तो साधक भी भक्ति कर सकता है और सिद्ध भी करता है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, सब भगवान की भक्ति करते हैं। और आसक्त भी करता है, विरक्त भी करता है। हाँ, बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। कोई भी भक्त जो अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ है, अभी संसार में आसक्त है, विषयों की ओर उसका मन खिंचता है, लेकिन विषयों की ओर मन खिंचने पर भी, विषयों से बाधित होने पर भी भगवान कहते हैं मेरी निरंतर बढ़ने वाली भक्ति के कारण वो विषयों में आसक्त नहीं हो पाता। यानी आसक्त भी भक्ति करता है और विरक्त तो करता ही है। इसी प्रकार से मुमुक्षु भी भगवान की भक्ति करता है और मुक्त भी भगवान की भक्ति करता है। मुक्ता मुमुक्षवो ह्यन्ये यं भजन्त्यच्युतं विभुं, को न सेवेत तं साधुर्ब्रह्मविच्चासुरं विना। वेदव्यास जी कहते हैं चाहे कोई मुमुक्षु हो, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की ओर अभी प्रयत्न कर रहा है, और चाहे कोई मुक्त हो, दोनों भक्ति करते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात्, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत के 10वें स्कंध के पहले अध्याय का 4था श्लोक। निवृत्त तर्षैः रूपगीयमानात्, जिनकी तृष्णाएं सदा के लिए समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात्, और जो मुमुक्षु हैं वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और जो विषयों में आसक्त है सांसारिक गृहस्थी जीव, वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो मुमुक्षु भी भक्ति करता है और मुक्त भी करता है। हाँ, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। जो आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो चुके हैं, ऐसे परमहंस भी श्री कृष्ण की अहैतुकी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि चाहे कोई पापात्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सब भक्ति कर सकते हैं। यानी समस्त कर्ताओं में भक्ति।
अब देखिए, समस्त ग्रंथों में भक्ति, ये भक्ति की महिमा सुनिए आप। समस्त ग्रंथों में भक्ति बताई गई। वेद कहता है भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति। भक्ति ही भगवान तक पहुंचा सकती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन करा सकती है। और वेद ही हमारे सनातन धर्म की अथॉरिटी है। बाकी ग्रंथों में तो कहा ही गया है, मैंने 2-3 दिन में बहुत डिटेल में बताया कि वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि केवल भक्ति से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हर ग्रंथ में भक्ति की महिमा भरी पड़ी है। फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो तो देखिए, भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार मथा, 3 बार मंथन किया, तो क्या निष्कर्ष निकला? रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान की भक्ति करो। तो देखिए, समस्त ग्रंथों में भक्ति,